अचानक कलेक्टर साहब की गाड़ी चाय वाले की टपरी के सामने रुकी। ये देखकर चाय वाला घबरा गया। कलेक्टर साहब गाड़ी से नीचे उतरे और चाय वाले के पास आकर पूछा, भोलाराम कहाँ है? चाय वाला बोला, कौन भोलाराम साहब? मैं उसे नहीं जानता। कलेक्टर साहब बोले, अरे वही भोलाराम जो यहां तुमसे पहले चाय की टपरी लगाते थे। चाय वाला बोला, साहब वो तो 5 साल पहले ही यहां से अपने गांव चला गया, तब से मैं यहां चाय बेचता हूं। कलेक्टर आशुतोष के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। गांव चले गए? क्या तुम बता सकते हो वे गांव क्यों चले गए? चाय वाला बोला, मुझे नहीं पता साहब, मैंने उनसे पूछा ही नहीं। मैं जब यहां आया था तब वह बीमार सा था, सूख कर कांटा हो गया था। औने पौने दाम में मुझे अपनी टपरी बेचकर चला गया। बीमार सा था, सूख कर कांटा हो गया था। यह सुनकर कलेक्टर आशुतोष का दिल धक धक करने लगा। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसने बहुत देर तो नहीं कर दी। नहीं नहीं, इतना अच्छा आदमी इतनी जल्दी इस दुनिया को छोड़कर नहीं जा सकता। सोचते हुए आशुतोष वहीं एक पुरानी सी कुर्सी पर बैठ गया। चाय वाला बोला, साहब चाय बना दूं? आशुतोष ने खुद को कुर्सी पर डीला छोड़ दिया, आंखें बंद कर ली, फिर बोला, 3 बना दे भाई। चाय वाला समझ गया कि साहब अपने ड्राइवर और बॉडीगार्ड के लिए भी चाय बनवा रहे हैं। कुर्सी पर सिर की टेक लगाकर पसरे हुए आशुतोष को याद आया कि आज से 10 साल पहले वह यहां इसी टपरी पर भूखा प्यासा आकर बैठा था। तब भोलाराम अंकल ने उसे आकर पूछा था, क्या हुआ बेटा, बहुत दुखी दिखाई देते हो, चाय बना दूं क्या? तब वह आंखों में आंसू भरकर बोला था, अंकल मेरे पास पैसे नहीं हैं। उसकी आंखों में आंसू देखकर भोलाराम बोला था, पैसे नहीं लूंगा, तुम भूखे भी दिख रहे हो, चाय बना देता हूं, चाय के साथ बिस्किट खा लेना। चाय बिस्किट खाने के बाद भी वह वहीं पर बैठा रहा था। तब भोलाराम ने पूछा था, घर से भागकर आए हो? आशुतोष ने हां में गर्दन हिलाई। भोलाराम ने समझाते हुए कहा था, बेटा घर लौट जा, माता पिता की बात का बुरा नहीं मानते, उनकी डांट में भी प्यार छुपा रहता है। वह रोते हुए बोला, अंकल माता पिता नहीं है, वो बचपन में ही चल बसे थे। मामा मामी के पास रहता हूं, मगर वहां पर भी कुत्ते जैसी जिंदगी हो गई है। वो मेरी पढ़ाई छुड़ाकर काम धंधे में लगाना चाहते हैं। उनके पास खूब पैसा है, फिर भी उन्हें कमाई चाहिए, जबकि मैं पढ़ना चाहता हूं। जैसे भी हैं वो तुम्हारे अपने हैं, उन्हीं के पास लौट जा। तू 17 से 18 साल का बच्चा है, अकेले में तो ये दुनिया तुम्हें भिखारी बना देगी। तब वह भोलाराम के पैरों में गिरकर बोला था, अंकल प्लीज रहने के लिए छत दे दो, बाकी मैं कुछ काम धंधा करके पढ़ लूंगा, मुझे पढ़ना है, बड़ा आदमी बनना है। भोलाराम बोला, ठीक है तुम मेरे साथ रह लेना।